साथियों नमस्कार। जैसा मैंने वादा किया था अगला जो मेरा वीडियो होगा उसके जो पॉइंट होंगे वो ऐसे होंगे कि क्यों बच्चे आखिर नहीं पढ़ पाते हैं, या अगर हम बात करें आखिर स्टूडेंट क्यों उतना बेहतर नहीं कर पा रहा है जिसके पीछे वो लगा हुआ है, या उसकी जो पढ़ाई का जो तरीका होना चाहिए। कई कई स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर ऐसा वीडियो बनाइए कि हम अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकें, उसको और डेवलप कर सकें। उसके ऊपर ये मेरा वीडियो है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं आपके अंदर जुनून ना जगेगा पढ़ाई को लेकर के, तो ये वीडियो जो है डिलीट करवा दीजिएगा कह के नीचे। लेकिन अगर इसकी एक एक बात आपको सच लग रही है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करना, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, और मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए। आप सबका प्यार ऐसे मिलता रहेगा, मैं ऐसे ही पॉइंट्स को, मुद्दों को लाता रहूंगा और आपकी समस्याओं को आगे तक सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि लिखा हुआ है, क्या आप भी यही ढूंढ रहे हैं कि पढ़ाई में मन लगने के तरीके क्या हैं? जी, इसकी जो शुरुआत होती है वो पहला पॉइंट है, अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ये सबसे पहला बहाना होता है। जब भी माता पिता या गुरु कहते हैं अपने स्टूडेंट से बेटा पढ़ लो, तो वो कहता है अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। दूसरा बहाना, मूड नहीं है, कल से पढ़ाई करूंगा। ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो स्टूडेंट को कभी पढ़ने नहीं देते हैं। आप मुझे बस इतनी बात बताइए, एक दिन में एक पन्ना पढ़ना आसान है या 30 दिन के बाद 30 पन्ने एक साथ पढ़ना? शुरुआत छोटी सी होती है, हर शुरुआत को छोटे से करना चाहिए। आपको रोज कम से कम एक पन्ने पढ़ने की आदत डालनी होगी, और एक पन्ना एक पन्ना एक पन्ना एक पन्ना पढ़ते पढ़ते आपको ऑलरेडी पढ़ने की आदत हो जाएगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। आप बहाने नहीं बनाते हो, कब नहीं बनाते हो, अभी उसके भी सारे पॉइंट चालू होंगे। मान लीजिए आप एक घने जंगल से जा रहे हो, आप वहां से गुजर रहे हो, आपको शेर की दहाड़ सुनाई देती है, आपको दिखता है कि दूर कहीं शेर खड़ा हुआ है, तब क्या कहेंगे आप? मूड नहीं है, भागूंगा नहीं, या आज मन नहीं है, भागूंगा नहीं। बिना कहे, बिना सोचे, बिना रुके इतनी तेज भागोगे कि दिखाई नहीं दोगे वहां। तब मूड और मन की बात नहीं करोगे, क्योंकि वहां बात आ जाएगी अपनी जान की। तो वैसे ही जान लगा देना है पढ़ाई को लेकर के, मूड के हिसाब से नहीं चलना है। आगे जब बात करते हैं, आप कहते हो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हो, वक्त बर्बाद करते हो, मोबाइल पर गेम खेल कर करते हो, टीवी देख कर करते हो, सोशल मीडिया पर लगे रहते हो, और इन सब से होता है सिर्फ समय की बर्बादी। और तब आप ये नहीं कहते हो कि आज मेरा मूड नहीं है व्हाट्सएप चलाने का, आज मेरा मूड नहीं है मोबाइल चलाने का, आज मुझे दोस्तों के साथ बैठने का मूड नहीं है। ये रोज मूड बनाने की कोशिश करो, इनके साथ समय कम से कम दो, क्योंकि जो व्यक्ति मोबाइल से चिपका हुआ है वो कभी भी पढ़ाई को सही तौर पर नहीं कर पाएगा। तुरंत नहीं कर सकते हो तो इसको आदत में लाइए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई की जब बात होती है तो क्यों आप कहते हो मेरा मन नहीं लग रहा है? ऊपर की सारी चीजों में मन लगता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यानी आप जो कर रहे हो वो सीधे सीधे मन के गुलाम हो रहे हो। क्योंकि इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि पढ़ाई करना आसान नहीं है। गेम खेलना बहुत आसान है, बातें बनाना बहुत आसान है, बहाने बनाना सबसे आसान है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि पढ़ाई को छोड़ करके, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप देखते हैं जिस लड़के के पास कुछ भी करने को नहीं होता वो ऑटोमेटिक पढ़ता है। तो हमें पढ़ाई पर फोकस करना है, हमें अपने आसपास की क्रियाकलापों को बंद करना है, तब जाकर के हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। यह बात हमेशा याद रखना कि अगर आसान काम करके कोई सफल हो जाता तो हर कोई सफल हो जाता। जरूरी कामों को टालना असफलता की सबसे बड़ी निशानी है। अगर आज आप असफल हो तो इसलिए आप सफल हो क्योंकि आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण आपके बहाने रहे हैं, आपका मूड रहा है, आपका मन रहा है। किसी की बात ना मानने की आदत आपके अंदर बैठी हुई है। उस आदत को छोड़ने के लिए आपको ध्यान में रखना है, जीवन मिला है तो कुछ बेहतर करके दिखाओ। सोकर टाइम पास करके यूं ही वक्त ना गवाओ। वक्त एक बार बीत गया तो दोबारा नहीं आएगा, सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा, और फिर कहोगे अगर काश मैं उस वक्त सही पढ़ लेता तो आज मैं कुछ और होता। जहां आम लोगों को अलार्म उठाता है, वहीं अपने काम के लिए जो लोग पागलपन के हद तक गुजरते हैं उनके सपने उन्हें उठा देते हैं। याद करिए जब आपको कहीं घूमने जाना था, याद करिए जब आपको किसी से मिलने जाना है, या कहीं किसी और जहां आपका मन कर रहा है जाना है, वहां आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ता, आप हमेशा अलार्म से पहले उठते हो। कहीं भी हिल स्टेशन पे घूमने जाना होता है तो आपको अलार्म उठाना नहीं है, आप पहले उठ करके अलार्म को उठाते हो, यानी अलार्म को बंद करते हो। तब कहां आपका मन, आपका मूड चला जाता है, क्योंकि बहाने आप वो स्वयं बना रहे हो, वो बहाने कोई और नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आप अपने सपने बड़े देखना चाहते हो, वास्तव में अपने सपनों को बड़ा करना चाहते हो, आप बड़े सपने देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने कठिन काम करने का निर्णय लिया है, फैसला लिया है कठिन काम करने का। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है कि वो कठिन कार्य को कर सके।
क्योंकि आसान काम सभी ढूंढते हैं, और जब फैसला ले ही लिया है तो आप मन के गुलाम मत बनो, मन के मालिक बनो। कैसे तुम्हारी आंख बंद हो जाती है बिना तुम्हारी इजाजत के, कैसे तुम्हारा मन कुछ और कह देता है बिना तुम्हारी इजाजत के, क्योंकि आप मन के गुलाम बन गए हो, आप मन के मालिक नहीं हो। जिस दिन आप मन के मालिक बनना शुरू कर दिया आपने, आप हर चीज को पाना शुरू कर दोगे जो आपको चाहिए होगा। कितनी अजीब बात है कि पैसे की कमी की वजह से लोगों को पढ़ाई छोड़ते मैंने देखा है, लेकिन नशा उन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। हर तरीके से उनके पास नशे के लिए पैसे का जुगाड़ हो गया है, वो कोई ना कोई काम करके पैसा बना लिए हैं। और कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो नशे के लिए तो पैसे का इंतजाम करते रहे, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए कभी भी उन्होंने पैसे का इंतजाम नहीं किया। तो जो लोग बहाने बनाते हैं, मुझसे कहते हैं, मैं हंसकर सिर्फ टाल देता हूं कि उनके आगे कोई कहना बेवकूफी होगी, क्योंकि वो अपने मन के गुलाम हैं, मन के मालिक नहीं है। मैं हमेशा उस व्यक्ति को समझाना पसंद करता हूं जो मन का मालिक है। अगर आप मन के मालिक हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, और क्या चाहते हैं मैं बताऊंगा, और क्या पता करना है वो भी बताऊंगा, और कैसे बेहतर होना है वो भी बताऊंगा। सिखाना नहीं पड़ता। जितने भी गार्जियन और स्टूडेंट देख रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखिए। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये सिखाना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर आदत आ जाती है, क्योंकि आपका मन फिल्मों के माध्यम से, टीवी धारावाहिकों के माध्यम से, अपने आसपास के माध्यम से चेयर करने का मन हो जाता है। ये आदत लगाई नहीं जाती, आदत हो जाती है। तो कैसे आप कह रहे हो कि कोई आकर मुझे ऐसा बता दे कि मेरी आदत, मेरा पढ़ाई में मन लग जाए। ये कहां से लग जाता है? माँ कभी नहीं सिखाती, पिता कभी नहीं सिखाता। माँ हमेशा बच्चे के पीछे दूध की गिलास लेकर के दौड़ती है, और बच्चा जल्दी पीता नहीं है, लेकिन ये ढूंढ ढूंढ कर पिया जाता है, और इसको पिलाने के लिए बच्चों के पीछे भागा जाता है। आप देख सकते हैं, इसको जो पिलाना है तो ढूंढना नहीं पड़ता। एक बारात में आप जाइए जहां पर किसी को दारू के ठेके के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन लोग ढूंढ कर पहुंच जाते हैं वहां, लेकिन दूध की एक गिलास की बोतल ढूंढने में उन्हें सदियां बीत जाती हैं। उन्हें नहीं पता होता, बहाने बनाते हैं, लेकिन उसके लिए बहाना नहीं होता। सिखाना नहीं पड़ता सिगरेट पीना, ये ऑटोमेटिक फैशन बन जाता है। गुमटी के पीछे कई लोगों को मैंने भी देखा है, गुमटी के पीछे गलियों में पी करके, मुंह पोंछ करके निकल जाते हैं, लेकिन बताना पड़ता है कि धूप कैसे जलाना है, क्यों जरूरी है घर में धूप सुलगाना, क्यों जरूरी है धूप देना। इसका धुआं जो होता है सिगरेट का, ये मालूम है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पता है पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ये घर की शुद्धता और पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, लेकिन इसको पीछे पड़ के कराना पड़ता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता, उसकी आदत नहीं लगती, क्योंकि आप मन के गुलाम हो। सिखाना नहीं पड़ता है कि कैसे गिफ्ट देना है, कहां से पैसे आएंगे, सिखाना नहीं पड़ता कि कैसे मिलने जाना है। बहाने बनाकर पहुंच जाते हो, लेकिन कब कोई भी जरूरी काम होगा, माँ कहेगी, पिता कहेगी, बेटा ये लेकर लो आकर के, तुम्हारे पैर में दर्द उठ जाएगी, तुम्हारे सर में दर्द उठ जाएगी, तुम्हारे पेट में दर्द उठ जाएगी, लेकिन तुम बहाना बना दोगे, जाओगे नहीं। लेकिन जब गिफ्ट देना होगा, किसी को मिलने जाना होगा, वो सारे दर्द गायब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आप मन के गुलाम हो। आप मालिक बनने की आदत आपके अंदर है ही नहीं। अगर वास्तव में आप अपने को सुधारना चाहते हो तो बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन पे ध्यान रखिएगा। पहला, पढ़ाई को आपको नियमित बनाना है, रोज के कार्यों में उसको निभाना है। रोज एक पन्ना कम से कम पढ़ना है। अगर 5 मिनट ही पढ़ पा रहे हो, 5 मिनट ही पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ना है। सभी ध्यान हटाने वाली चीजों को, मोबाइल को, अपने आसपास कुछ भी हो, उसको नहीं रखना है। ऐसी जगह पे पढ़ना है जहां कोई भी दूसरी आवाज ना आती हो, कोई आपको आगे डिस्टर्ब ना करता हो। जीने की जो कब आपको आराम करना है ये भी जाने, क्योंकि आपके शरीर को आराम की बहुत आवश्यकता होती है। कॉलेज में क्यों 40 मिनट 30 मिनट की क्लास लगती हैं? क्योंकि पता होता है बच्चे का मन, उसका सर, उसकी आंखें कितनी देर कैपेसिटी कर सकती है, तो बीच में ब्रेक लेना है। लगातार नहीं पढ़ना, क्योंकि लगातार पढ़ना पीड़ादायक हो सकता है। अच्छी नींद सोना है, क्योंकि बिना अच्छी नींद लिए आप कभी भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अपनी प्रगति को देखना है कि वो प्रगति कैसी रही है, किस रूप में रही है, और आपके रिजल्ट कैसे रहे हैं। एक समय में एक ही काम करना है, एक समय में एक जगह पे 10 कार्य लेकर के कभी भी नहीं चलना है। इस बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो ठानना है उसको करना है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगला मेरा वीडियो जो आपकी डिमांड पर रहा है
तो नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना जरूरी है, क्यों एक स्टूडेंट के लिए आवश्यक है, क्या वो डेवलप करता है, ये सारे वीडियो की माध्यम से मैं डिटेल बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। इसे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।